ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन नीड्स अ डिसिप्लिन विच इज़ फ्लूइड, फ्री, मूविंग एंड इवॉल्विंग कॉन्स्टेंटली. देयर इज नो रिजिडिटी और कन्फर्मिटी इन दिस डिसिप्लिन. अर्थात सूत्र कहता है कि ध्यान में एक अनुशासन चाहिए, लेकिन ये अनुशासन बड़ा तरल होता है, स्वतंत्र होता है, ये बहता हुआ और निरंतर विकसित होता हुआ होता है. ध्यान में ये जो अनुशासन है, इसमें कोई भी कट्टरता या निश्चितता नहीं होती. ये अनुशासन आंतरिक अनुशासन. कट्टरता और निश्चितता अगर हम अनुशासन में लाएंगे तो हम उसको बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे. ध्यान के लिए एक व्यवस्था चाहिए, अनुशासन भी चाहिए. अनुशासन का अर्थ एक नियम है, व्यवस्था है, लेकिन वो व्यवस्था कोई पाइपलाइन जैसी नहीं है कि फिक्स्ड करके उसको डाल दिया गया है और उससे ही सब कुछ बहना है. ये व्यवस्था तो नदी की तरह बह रही है निरंतर. वो अनुशासन जिसमें प्रवाह है, निरंतरता है, उसकी ही बात इस सूत्र कहता है. ध्यान बिना अनुशासन के नहीं है, वो अराजक नहीं है, लेकिन उस अनुशासन में जो आंतरिकता है, जो आंतरिक गुण है, वो है तरलता का, निरंतर विकसित होते रहने का, बहते रहने का. क्योंकि जैसे जैसे वक्त बदलेगा, जैसे जैसे परिस्थितियाँ बदलेंगी, जैसे परिवेश बदलेगा, जैसे सारा का सारा ढांचा बदलेगा, वो अनुशासन, वो डिसिप्लिन भी बदलेगा, विकसित होगा. वो ऐसा नहीं है कि पहले ऐसा था तो अब भी वैसा ही होगा. धार्मिक जगत में जो तमाम बातें कह दी गई, वो इसी तरह से अटक के रह जाती हैं लोगों के साथ. मान लीजिए कोई प्रार्थना का ढंग, ध्यान का ढंग, पूजा का ढंग कभी पहले कह दिया किसी ने, और उसने कह दिया कि भाई इस ढंग से होता है. अब वो उस देश काल की परिस्थिति के अनुरूप, उस समय के व्यक्ति की समझ के अनुरूप, आज भी वैसा ही हो जरूरी तो नहीं. आज उसमें विकास हो सकता है, सुधार हो सकता है, इम्प्रोवाइजेशन हो सकता है, लेकिन हम उसी लकीर को पकड़कर चलते रहेंगे. अब वैसे चलेंगे तो फिर अड़चन आएगी, वो अनुशासन ना होकर एक कैद हो जाएगी. ध्यान में अनुशासन, सूत्र कहता है कि वो तो तरल हो, बहता हुआ हो. तब हमको नदी का स्मरण करना पड़ेगा. नदी भी बहती है, अगर अनुशासन ना हो तो वो कहाँ बहे. अराजकता नहीं है उसमें, लेकिन उसमें कोई रिजिडिटी भी नहीं है, कोई जड़ता, कट्टरता भी नहीं है कि ऐसे ही बहेंगे, हम इस तरफ से ही बहेंगे, जिधर रास्ता मिलेगा उधर बह जाएगी नदी. नदी का गुणधर्म है बहना. वो अपने बहने का मार्ग ढूंढ कर रहेगी, किसी भी तरह से वो अपने मार्ग को ढूंढ ही लेगी, क्योंकि उसमें प्रवाह है, ऊर्जा है बहने की, उसके अंदर एक त्वरा है बहने की. तो जब ध्यानी है, उसके अंदर भी यही प्रवाह, यही ऊर्जा, यही त्वरा है, तो वो अपना अनुशासन गढ़ लेगा. जैसे नदी अपना रास्ता गढ़ लेगी, वैसे ही ध्यानी भी अपना अनुशासन गढ़ लेगा. नदी भी बहेगी तो दो किनारों के बीच ही. नदी कहीं ही तब जाएगी जब दो किनारों के बीच बह रही है, अन्यथा उसको नदी ही नहीं कहा जा सकेगा. इसी तरह से ध्यानी के जीवन में भी दो किनारे होंगे द्वैत के. उस द्वैत के बीच जीवन का सारा घटनाक्रम चलेगा, और वो अनुशासन उस दो किनारों के बीच में घटती हुई एक प्रवाहपूर्ण घटना होगी, जिसमें कोई रिजिडिटी नहीं, कोई कन्फर्मिटी नहीं कि ऐसे ही होना चाहिए. तो ध्यान का कोई सेट फॉर्मेट फार्मूला भी नहीं हो सकता. वो भी वक्त के साथ इवॉल्व होगा, विकसित होगा, और व्यक्ति के जीवन में वो आंतरिक अनुशासन जो हमेशा विकसित हो रहा है, घटता रहेगा.
जब उसके साथ लयबद्ध होकर कोई साधक जिएगा और किसी कन्फर्म रिजिड डिसिप्लिन के साथ नहीं चलेगा, तो ध्यान उसके जीवन में निरंतर रहेगा और ध्यान की जो खिलावट है वो भी अप्रतिम रहेगी।